दोस्तों, ओ हेनरिक की एक कहानी जो पता नहीं क्यों मुझे बहुत खास लगी, लेकिन उसको समझने में मुझे काफी टाइम भी लगा। उसका टाइटल था आफ्टर 20 ईयर्स। ये दो दोस्तों की कहानी थी जो एक दूसरे को भाई से भी ज्यादा मानते हैं। दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस समय बॉब की उम्र करीब 18 वर्ष की थी और जिमी की उम्र करीब 20 वर्ष की। इस उम्र में अमूमन हम सब स्ट्रगल करते हैं अपने करियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, क्योंकि ये लगता है कि नहीं किस मोड़ पे और किधर की ओर ये जिंदगी रुक लेगी। तो दोनों दोस्त बैठते हैं कैफे में, साथ में लंच करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि अपनी मंजिल के लिए हम दोनों अलग होंगे। बॉब डिसाइड करता है कि वो वेस्टर्न जाएगा, वेस्टर्न मतलब शिकागो की तरफ जाएगा, और जिमी डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। दोनों एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि कैसी भी परिस्थिति हो दोनों की, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स वो दोनों इसी जगह पे मिलेंगे। अब कहानी की जो स्टार्टिंग है वो अगर आप देखोगे तो एक सुनसान जगह पे एक पुलिस वाला धीरे 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 चलता है और रास्ते में उसको एक आदमी दिखता है। वो आदमी पुलिस वाले से कहता है, अफसर मुझे ऐसे मत देखो, मैं कुछ नहीं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। और इतने में वो अपने सिगार को जलाता है। पुलिस वाला उसको देखता है, कहता है कैसा इंतजार? कहता है आपको शायद मेरी बातें ना समझ में आए, मैंने अपने दोस्त से एक प्रॉमिस किया था आज से 20 वर्ष पहले कि हम दोनों कहीं पे भी हो 20 साल बाद एक दूसरे से इस जगह पे मिलेंगे। मैंने इन 20 सालों में बहुत दौलत कमाई, मैं पश्चिमी देशों में रहा, मैंने खूब नाम कमाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त जिमी ज्यादा तो नहीं लेकिन मेरे से आधा तो सफलता पा ही ली होगी उसने। पुलिस वाला उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आशा करता हूं कि आपका दोस्त आपसे जरूर मिलेगा। इतना कह करके पुलिस वाला आगे चला जाता है। 10 बजने में 3 मिनट बाकी होते हैं। बॉब अभी भी वेट कर रहा होता है अपने दोस्त का कि उसका दोस्त आएगा किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि वो बहुत लॉयल था और उससे मिलेगा अगर वो जिंदा है तो। 10 बजने के बाद कुछ मिनट और बीत जाते हैं। कड़क की ठंडक होती है, बारिश भी तेज होती है। बॉब अपने सिगार को लगाए धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा होता है और तभी वो देखता है दूर से एक लंबा आदमी ओवरकोट पहने उसकी तरफ आता है। क्योंकि उधर कोई नहीं होता है तो बॉब को लगता है कि ये जिमी है। वो आदमी बोलता है बॉब से, तुम बॉब हो? बॉब बोलता है हाँ, और बिना कुछ सोचे समझे हाथ मिला करके बहुत ही खुश हो जाता है कि मुझे पता था कि जिमी तुम जरूर आओगे। इतने में उस दूसरे वाले आदमी ने बॉब से बोला कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हारे लिए उस इंसान ने, वो जो पुलिस वाला जो इधर से गुजरा था, उसने एक चिट्ठी दी है, इसको पढ़ लेना। चिट्ठी में लिखा था, बॉब मैं तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि 20 साल बाद हम लोग चाहे जैसी परिस्थिति में हो मिलेंगे जरूर। लेकिन जैसे ही तुमने सिगार जलाया तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और यह चेहरा शिकागो के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का था, जिसकी वजह से मैं तुमसे हिम्मत ना कर पाया, क्योंकि मुझे तुम्हें पकड़ना भी था और तुमसे दोस्ती भी थी।
इसलिए मैंने अपनी जगह इस इंसान को सादे कपड़ों में भेजा है। चलो हम मिलते हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बस दोस्तों, कहानी यहीं से द एंड हो जाती है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी जो लर्निंग थी वो थी लॉयलिटी। दिस इज बिटवीन टू फ्रेंड्स, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के लिए वफादारी। क्योंकि 20 सालों में दुनिया बड़ी बदल जाती। अगर आज हम लोग कंपेयर करें तो इन 20 इयर्स में बहुत से ऐसे लोग थे जो जिंदगी में आए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जगह, शायद कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शायद अब कोई इमेज भी नहीं बन पाती कि हाँ वो भी जिंदगी में थे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लॉयल्टी थी, भले ही वो क्रिमिनल था लेकिन फिर भी वो मिलने आया अपने दोस्त से।